अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली गुमान अलम, एक टीचर, एक शायर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शायरी का इल्म क्या है और मौजू गैर मौजू शायरी क्या होती है। और आज की ये जो वीडियो है ये उन तमाम दोस्तों के लिए है जो फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर मुझसे पूछते हैं, अपनी शायरी की दुरुस्ती करवाते हैं। तो ये आज का जो ट्यूटोरियल है, लेक्चर है, ये उन तमाम बहन और भाइयों के लिए। इस ट्यूटोरियल में मैंने वो तमाम बातें तफसील से बता दी हैं जिनसे आगाही के बाद आप ख़ुद शायरी लिख सकते हैं और सही और गलत शायरी की पहचान भी कर सकते हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तख्ती क्या है? तो दोस्तों, तख्ती का मतलब टुकड़े करना या अज्जा करना होता है। यानी तख्ती एक ऐसा अमल है जिसमें किसी शेर को अज्जा में बदल कर शेर का वज़न मालूम किया जाता है। तख्ती से हमें पता चलता है कि शेर मौजू है या गैर मौजू है, यानी कि शेर वज़न में है या फिर बेवज़न है। इसके कुछ असूल कवानीन हैं जिनको सीखने से हर कोई मौजू शायरी लिख सकता है। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। वो असूल क्या हैं देखते हैं। यहाँ पर एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस एक वीडियो से आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी शायरी की दुरुस्ती ज़रूर कर लेंगे। इसके अलावा चाहे आपका अपना शेर हो या फिर किसी दूसरे शायर का शेर हो, तो आपको उसके मौजू या गैर मौजू होने का पता चल जाएगा। और यहाँ एक और बात ये कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ वही बातें पिक की हैं, वही बातें सिर्फ नोट की हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप कोई एक पॉइंट भी मिस कर देंगे तो आप मकसद से महरूम रह जाएंगे। तो दोस्तों, असूल अव्वल क्या है हमारा? पहला असूल है हमारा हर्फ आशनाई, सही तलफ़्फ़ुज़ से आगाही। यानी ये मालूम होना चाहिए कि लफ्ज़ के कौन से हरफ साकन और कौन से मुतहर्रिक हैं। यानी हमें सही तलफ़्फ़ुज़ का पता होना चाहिए। एक लफ्ज़ का सही तलफ़्फ़ुज़ होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कोई भी जो लफ्ज़ है वो दो तरह के हरूफ का मजमुआ होता है। दो तरह के हरफ होते हैं उसमें, एक तो मुतहर्रिक होते हैं और दूसरा गैर मुतहर्रिक, जिसको हम साकन भी कहते हैं। मुतहर्रिक हरफ कौन से होते हैं? वो हरूफ जिन पर कोई ज़ेर ज़बर, जिसे फ़तह भी कहते हैं, पेश वगैरह हो, वो मुतहर्रिक हरूफ कहलाते हैं। और ऐसे हरूफ जिन पर कोई ज़ेर ज़बर पेश नहीं होती वो साकन होते हैं। यानी कि जिन पे कोई ज़ेर ज़बर पेश ना हो वो साकन हरूफ होंगे। मसलन एक लफ्ज़ लीजिए, मोहब्बत को ले लीजिए। ये एक 5 हरफी लफ्ज़ है। कितने हरफ हैं इसमें? 5। अच्छा, अब इस लफ्ज़ को पहले अराब लगाते हैं। वो हमारे अराब लगाने से हमें ये पता चलेगा कि मीम, हा, बा, ता, ये चार हरफ हैं, लेकिन बा पर शद है, इसलिए शद होने की वजह से बा को 2 बार लिया जाएगा। बा को 2 बार शुमार करेंगे। यह आपने नोट कर लेना है कि जिस हरफ पर शद होती है उस हरफ को हम 2 बार लेंगे। इसी तरह जिस हरफ पर 2 ज़ेर, डबल ज़ेर या फिर 2 ज़बर हों या फिर 2 पेश हों तो वो हरफ भी 2 हरफी माना जाएगा। जैसे बा 2 ज़बर अलिफ बन होता है तो बेनून, ये 2 हरफ बन गए। मोहब्बत फ़ऊलुन के वज़न पर है। ये अरकान होते हैं बहरों के, फ़ऊलुन, फ़ाइलुन। वैसे आपको इतना तो पता होगा, या शायद आपको नहीं पता है, तो मैं बता दूं कि बुनियादी जो बहरें हैं उर्दू में जो मुस्तामिल होती हैं, जिन बहरों पर शायरी की जाती है, वो 19 हैं। आगे उनको महज़ूफ़ करके, हज़फ़ करके, यानी कि काट छाँट करके मज़ीद उनकी 250-300 बहरें बनाई गई हैं। लेकिन अगर आप तख्ती के अमल से, तख्ती के फ़न से आगाह हो जाते हैं तो फिर आप वो हज़फ़ शुदा बहरों पर भी अच्छी खासी शायरी लिख सकते हैं। उनसे आगाह आप खुद ब खुद हो जाएंगे।
तो ये इब्तदा है। इब्तदा अच्छी हो तो फिर आगे इंसान वो कहता है ना, चलते ही रहता है। तो मोहब्बत फ़ऊलन, अब वैसे मीम हा बा ता ये 4 हर्फ हैं, लेकिन 5 हर्फों पर ये क्यों है? शद की वजह से, क्योंकि बे पर शद है, इसलिए बे हम 2 बार लेंगे। तो फ़ऊलन, नहीं तो चलें फिर शिकायत करूं क्या, फ़ऊलन फ़ऊलन, ये फ़ऊलन पर सारे हर्फ हैं, सॉरी ये सारे लफ्ज़ फ़ऊलन पर हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जो एक रुकन है फ़ऊलन हो, चाहे फ़ाइलन हो, चाहे मुस्तफ़इलन हो, चाहे मुतफ़ाइलन हो, तो एक लफ्ज़ ही इन पर पूरा उतरे, नहीं बल्कि 2-3 लफ्ज़ भी मिलकर एक रुकन पर पूरे आने चाहिए। सिर्फ़ ये जो इनकी तरतीब है ना, ये रमोज़ औक़ाफ़ की, अलामात की, ये सेम होनी चाहिए। अब मोहब्बत फ़ऊलन, नहीं तो फ़ऊलन, चलें फिर फ़ऊलन, शिकायत फ़ऊलन, करूं क्या फ़ऊलन। तो अब मैं इस एक ये जो मोहब्बत लफ्ज़ है हमारे पास, अब हम इसको हर्फ ब हर्फ भी तख्ती कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये कैसे फ़ऊलन के वज़न पर पूरा आता है। अब मीम पर देखें क्या है, ज़बर है। यहाँ पर फ़े पर क्या है, ज़बर है, यानी कि ये दोनों क्या हैं, हरकत में हैं। इसी तरह मोहब्बत का जो दूसरा हर्फ है हे, इस पर ज़बर है, और जो फ़ऊलन का आइन है दूसरा, उस पर पेश है। ज़ेर ज़बर पेश सेम होना ज़रूरी नहीं, एक का होना ज़रूरी है, ठीक। तो अब यहाँ पर मोहब्बत की हे पे ज़बर है और फ़ऊलन की आइन पर पेश है, यानी कि दोनों हरकत में हैं, तो ये ठीक होगा। इसी तरह जो बे है मुहब, अब हे बेहब, तो हे पर तो ज़बर आ रही है, लेकिन बे यहाँ पे साकन होगा, तो ये जो बे है पहला साकन होगा। इसी तरह जो फ़ऊलन का वाव है आइन के बाद, वो हमारा साकन है, गैर मुतहर्रिक है। इसी तरह अब आगे देखें कि जो दूसरा बे है मोहब्बत, जो बत का है, सॉरी, इसी तरह जो मोहब्बत, जो दूसरा बा है बत का, बे ज़बर ता बत, तो बे के ऊपर ज़बर आ रही है, यानी कि वो हरकत में है। इसी तरह यहाँ पर लाम जो फ़ऊलन में आता है चौथा हरफ, वो भी हरकत में है, और आखिरी जो ता है वो साकन है, उस पर कोई ज़ेर ज़बर नहीं है, और फ़ऊलन के नून पर भी कोई ज़ेर ज़बर नहीं है। इस तरह तख्ती की जाती है। ये मैंने एक लफ्ज़ की आपको तख्ती बताई है, तो आपने पूरे शेर की तख्ती इसी तरह करनी है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ समझ आई होगी। आगे चलते हैं कि असूल दोम हमारा क्या है। पहला हमारा असूल था कि लफ्ज़ से आगाही होनी चाहिए, यानी कि उसका सही तलफ़्फ़ुज़ पता होना चाहिए, उसके मुतहर्रिक और गैर मुतहर्रिक या साकन होने के बारे में हमें आगाही होनी चाहिए, इल्म होना चाहिए। तो असूल दोम हमारा लफ्ज़ के बोलने में जो उतार चढ़ाव होता है, जो अदायगी लफ्ज़ होती है। दोस्तों, तख्ती का अमल दरअसल किसी शायर के कलाम की अदायगी पर मुनहसर होता है। कोई आप शेर लिखा हुआ पढ़ते हैं, उसमें आपको ऐब नज़र आ सकता है, लेकिन जो शेर की अदायगी होती है, जो शायर पढ़ता है, तख्ती का अमल दरअसल किसी शायर के कलाम की अदायगी पर मुनहसर होता है। बाज़ अल्फाज को बहुत मुख्तसर, वो क्या करता है कि वो बाज़ अल्फाज को बहुत मुख्तसर और तेज़ी में अदा करता है, जबकि बाज़ को खींच खींच कर लंबा करके अदा करता है। इसी अदायगी में शेर का मौजू होने और ना मौजू होने का पता चलता है। अल्फाज के इस उतार चढ़ाव में बाज़ बड़े जो लफ्ज़ होते हैं वो हज़फ होकर, यानी कि कट के मुख्तसर होकर छोटे हो जाते हैं, जैसे मेरे तेरे। अब मेरे तेरे, मेरे में 4 हर्फ हैं, मीम ये रे ये। इसी तरह तेरे में ता याए रा याए, तो ये दोनों जो हर्फ हैं मेरे तेरे, इनके 4 हर्फ हैं, लेकिन इनको हज़फ करके शोरा ने मेरे मीम के नीचे ज़ेर आ गई और तेरे में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरह जो 2 लफ्ज़ हैं यहाँ वहाँ, ये हज़फ होकर यहाँ वहाँ बन गए हैं। अब ऊपर वाली मिसालों में देखिए कि मेरे तेरे दोनों अल्फाज फ़ाअलुन पर हैं। मेरे फ़ाअलुन, फ़ाअलुन में फ़ा पर ज़बर आती है, आइन पर जज़म,
लाम पर पेश आती है, नून पर जज़म, यानी कि पहला हरफ हरकत में, दूसरा साकन, फिर इसी तरह तीसरा हरकत में, चौथा साकन। तो मेरे में भी यही हिसाब है, तेरे लफ्ज़ में भी यही हिसाब किताब है। फ़ाल उनके वज़न पर हैं, लेकिन मेरे तेरे, जो मेरे तेरे लफ्ज़ है, अगर इसको हम थोड़ा जल्दी में अदा करें मेरे तेरे को, तो ये फ़ाल के वज़न पर होगा, फ़ाल। क्योंकि मीम और रे जो पहले दोनों हर्फ हैं, ये दोनों हरकत में हैं, लेकिन फ़ाल उन वाला ये जो मेरे है उसमें दूसरा हरफ साकन है, तो ऐसे इनको ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब इसमें फ़र्क हम ये देखते हैं कि मेरे में पहला हरफ क्या है, मीम मुतहर्रिक है, और दूसरा हरफ याए जो है वो साकन है, जबकि मेरे में पहले दोनों हरूफ हरकत में हैं और तीसरा साकन है। अब ये मेरा शेर देखिए, मेरे ख्वाब होने थे किरचियाँ, मेरे दिल पे चलनी थी बर्छियाँ, मेरे ख्वाब होने थे किरचियाँ, मेरे दिल पे चलनी थी बर्छियाँ, मेरे चैन को, मेरे दर्द को, मेरी ज़ात को भी सबात क्या। तो ये बहर कामल सालम पर लिखी गज़ल का एक शेर है, जिसके अरकान हैं मुतफ़ाइलुन 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 मुतफ़ाइलुन। तो इसमें मुतफ़ाइलुन का अगर देखें हम, तो मीम ता फ़ा पहले तीनों जो हर्फ हैं वो क्या हैं, हरकत में आते हैं। फिर आइन ला, फिर जो अलिफ़ है मुतफ़ा, मुतफ़ा मीम ता फ़ा, ये जो पहले तीनों हरफ हैं मुतफ़ाइलुन के, ये हरकत में है। उसके बाद जो अलिफ़ है वो साकन है, यानी कि चौथा हरफ साकन है, और पाँचवा आइन लाम दोनों हरकत में, और फिर जो आखिर वाला नून है वो साकन है। तो इस हिसाब से मेरे हम नहीं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते। अगर हम मेरे ख्वाब होने थे किरचियाँ कहें, मेरे चैन को, मेरे दर्द को, मेरी ज़ात को भी सबात क्या, तो इससे क्या होता है, वज़न ख़राब हो जाता है, शेर में जो एक तरन्नुम होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और मज़ूनियत नहीं रह जाती, बेवज़न हो जाता है शेर। हम ऐसा करते हैं, अब शेर के एक टुकड़े को लेते हैं, उसकी तख्ती करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। तो इसका एक टुकड़ा हमने लिया, मेरे दर्द को। अब मेरे दर्द को मुतफ़ाइलुन, इस ये तीन लफ्ज़ हैं, मेरे दर्द को, और यहाँ पर जो रुकन है बहर का वो है मुतफ़ाइलुन। तो मुतफ़ाइलुन का मीम ता फ़ा, मैंने अभी आपको बताया कि ये पहले तीनों हरकत में है। तो मेरे में अब ये देखें, मीम रे और ये आखिरी जो ये है वो हज़फ हो जाएगा, वो कट जाएगा। मीम पर, मीम के नीचे ज़ेर, रे के नीचे ज़ेर, आगे जो या है वो हज़फ हो गया। ये आगे मैं जाकर बताऊंगा कि कैसे हुआ। और दर्द को, अब दर्द का ये जो रे और दाल है ना, दोनों हरफ वो दोनों साकन हैं, गैर मुतहर्रिक हैं। तो दोस्तों ये बात याद रखनी है कि अगर दो इकट्ठे एक साथ साकन हरफ हों, तो जो दूसरा हरफ होता है उसको हम मुतहर्रिक शुमार करते हैं। तो यहाँ पर दाल रे, दाल क्या है, हरकत में है। इसी तरह मुतफ़ा तीसरा जो हरफ है उसका भी हरकत में है, मुतफ़ाइल उनका। चौथा अलिफ साकन है और इसका जो रे है वो साकन है, दर्द। इस तरह पाँचवा इसका ऊपर देखें तो वो साकन है, लेकिन वो एक साथ हैं दोनों हरफ, तो इसलिए यहाँ पर हम तख्ती में इसको मुतहर्रिक शुमार करेंगे। दाल, तो दाल मुतहर्रिक होगा। और इसी तरह आइन के नीचे ज़ेर आ जाती है, मुतफ़ाइल उनका जो पाँचवा हरफ है, तो ये भी हरकत में है। इसी तरह काफ पर पेश आ जाती है और वाव साकन है, यहाँ पर लाम पर पेश आ गई और नून साकन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एक टुकड़े की ये समझ आ गई होगी कि हम तख्ती कैसे करते हैं। इसमें एक मैंने आपको नई बात ये बताई है कि जहाँ पर दो साकन हर्फ हों उसमें दूसरा हर्फ मुतहर्रिक लिया जाता है, और बाकी ये जो ये हज़फ हुई है ये मैं आपको अभी आगे जाकर बताऊंगा। तो दोस्तों अब मैं तख्ती के हवाले से चंद ज़रूरी बातें आपको बताऊंगा। ज़रूरी नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी, बेहद ज़रूरी बातें। ये बातें अगर आपने ज़हन नशी कर ली और ज़हन नशी करने के बाद इन पर मशक करते रहे तो आप बासानी शायर बन जाएंगे।
और शेर का वज़न भी मालूम कर सकेंगे। तो दोस्तों बाज़ अल्फाज को ऐसे खींचकर पढ़ा जाता है कि उनके वज़न में फ़र्क आ जाता है। अल्फाज को ऐसे खींचकर पढ़ा जाता है कि उनके वज़न में फ़र्क आ जाता है। जैसे हरफ इज़ाफ़ी यानी किसी लफ्ज़ के नीचे ज़ेर हो जिसका मतलब का, के, की होता है। ये दरअसल फ़ारसी से उर्दू में दाखिल हुआ है। इसे खींचकर लंबा पढ़ा जाए तो इस लफ्ज़ के हरफ में एक हरफ का इजाफ़ा हो जाता है। मसलन दर्द दिल, दर्द दिल का मतलब क्या है? दिल का दर्द। अब दर्द दिल को खींचकर पढ़ें तो वज़न में दर्द दिल बन जाएगा। दर्द दिल, दर्द दिल। तो यहाँ पर जो ज़ेर है वो बड़ी याय में तब्दील होगी, लेकिन लिखेंगे हम इसको दर्द दिल ही, लिखने में चेंजिंग नहीं करनी। ये वैसे तख्ती का रूल है कि ये बड़ी ये कि इसका एक हरफ बढ़ाया जा सकता है और इसको इस तरह लिखा भी जा सकता है, लेकिन जो आपने शेर लिखना है उसमें आपने दर्द दिल ही लिखना है। वैसे अगर देखा जाए तो दर्द दिल कितने हरूफ पर मुश्तमिल है? 5 पर। दाल, रा, दाल, दाल, लाम, 5। लेकिन जब हम दर्द दिल करें तो ये 6 हरफी बन जाता है, 6 हरफी बन जाता है। तो तख्ती में कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं जिनको इनके हरूफ की तादाद के एतबार से इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे ऊपर मैंने ये बताया ना आपको, ये भी ऐसे ही है। वो 5 हरफी लफ्ज़ था दर्द दिल, तो 6 हरफी बन गया। लेकिन यहाँ पर कम होते हैं, जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पे हम हरूफ की तादाद कम करेंगे। देखते हैं कैसे। मसलन एक लफ्ज़ है क्या, काफ, ये, अलिफ, 3 हर्फ हैं, ये 3 हरफी है। लेकिन तख्ती में 2 हरफी का लिया जाता है, या का शुमार नहीं किया जाता। और ये इसे ज़रूरत के मुताबिक यक हरफी भी लिया जा सकता है। एक हरफ यानी काफ पर ज़बर सिर्फ, बस। तो तख्ती में नून गुन्ना का इस्तेमाल शुमार नहीं किया जाता। इसके अलावा तख्ती में नून गुन्ना का शुमार नहीं किया जाता। जैसे हैं, मैं, ज़मी, मकान, जहाँ। अगर इसकी तख्ती की जाए तो इसको तख्ती में ज़मी, मका, जहाँ लिया जाएगा। यानी कि मकान, यहाँ पे ये 4 हर्फ हैं, मीम, काफ, अलिफ, नून गुन्ना। लेकिन तख्ती में 3 हरफी, 6 हरफी इस्तेमाल होगा, ये मीम, काफ, अलिफ। ठीक। इसके बाद दोस्तों जो हाय है, हा को तख्ती में नहीं लिया जाता। ये जो एक चश्मी हा होती है, इसको तख्ती में नहीं लिया जाता। जैसे नून है ना, 2 हरफी है, लेकिन इसको तख्ती में यक हरफी लिया जाएगा। नून पर ज़बर तो इसे, लेकिन इसको तख्ती में यक हरफी यानी नून पर ज़बर के साथ लिया जाता है। नून ज़बर ना, बस। क्योंकि इसको मुख्तसर पढ़ा जाता है। इसके अलावा अगर 2 हरफ इकट्ठे साकन हों तो दूसरा हरफ मुतहर्रिक शुमार होगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे रात में जो अलिफ़ और ता दूसरे 2 हरफ हैं, दूसरा और तीसरा हरफ अलिफ़ और ता दोनों एक साथ साकन हैं, यानी इन पर कोई ज़ेर ज़बर पेश नहीं है, इसलिए दूसरे हरफ यानी ता को मुतहर्रिक लिया जाएगा। आखिरी सबसे आम बात मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, जिससे बाज़ हज़रात जो लकीर के फ़कीर हैं इख्तलाफ भी रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर वसी ज़ुबान लोग जो हैं वो इस बात को तस्लीम करते हैं। वो ये कि जितने भी हरूफ इल्लत हैं, यानी कि अलिफ़, वाओ, छोटी जाए, बड़ी जाए और हा, इनमें जो भी लफ्ज़ में मौजूद हो उसे हज़फ़ किया जा सकता है, यानी कि ख़त्म किया जा सकता है तख्ती में। यह आपकी अदायगी पर डिपेंड करता है और ये आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह का कितने हरफ़ी लेना है। यानी शेर को वज़न में लाने के लिए एक हरफ कम शुमार किया जा सकता है। जैसे ये मिसाल देखिए, ये जो लफ्ज़ है दीवाना, दीवाना, इसकी तख्ती में ज़रूरत के मुताबिक याए और नून है ना कि जो है नून के बाद आखिरी हर्फ, इन दोनों को हज़फ़ किया जा सकता है।
सिर्फ हा को भी आप हज़फ कर सकते हैं और या को भी हज़फ कर सकते हैं। यानी अब दीवाना का लफ्ज़ हम 4 तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, दीवाना, 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 दीवाना। ठीक, यूँ इस लफ्ज़ को ज़रूरत के मुताबिक हम 4 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात मैं लिख नहीं पाया, वो जो अलिफ मद्दा है उसको 2 हरफ़ी शुमार किया जाता है, यानी कि एक अलिफ मद्दा 2 अलिफ के बराबर होता है। दोस्तों ये कवानीन असूल व ज़वाबत भी ये कवानीन असूल व ज़वाबत हैं जिन पर शायरी की हमारत तमीर है, जिन पर हर शायर शायरी लिखता है। अगर आपने इन तमाम असूलों को सीख लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने शेर का वज़न, चाहे आपका अपना शेर हो या फिर किसी दूसरे शायर का शेर हो, उसके सही या गलत होने की निशानदेही कर सकते हैं। अब जो कुछ हमने पढ़ा है इसको अमली तौर पर यानी कि प्रैक्टिकली लागू करते हैं। तो हम अल्लामा इकबाल का एक शेर लेंगे जो बहर कामिल पर ही है, क्योंकि हमने मुतफ़ाइल उनका वो रुकन लिया था, तो इसी को आगे ले चलते हैं। बहर कामिल सालम के जो अरकान हैं, इसे अफ़ाइल भी कहते हैं, वो है मुतफ़ाइलुन 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 मुतफ़ाइलुन। तो इस यानी कि मुतफ़ाइलन जो है वो 4 बार आता है। तो अल्लामा इकबाल का बहुत ही खूबसूरत शेर है कि मैं जो सर बसजदा हुआ कभी, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी, तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अब देखें, ये जो शेर के पहले 2 हर्फ है ना, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी, इसको अगर हम मैं जो सर बसजदा पढ़ें तो वो लफ्ज़ शायरी वाली बात ही नहीं बनती। मुतफ़ाइलुन पर ये गज़ल लिखी हुई है, तो हम इसको मुतफ़ाइलुन की अदा से पढ़ेंगे, यानी कि मीम जो है उसके नीचे ज़ेर आ जाएगी और जीम पर पेश आ जाएगी। मैं जो सर, ठीक, मुतफ़ा बसजदा बसज मुतफ़ाइलुन, ठीक। तो इस तरह जो आप देखें इसमें नून गुन्ना है उसको भी हज़फ किया हुआ है, छोटी या आ जाती है मैं में, या और नून गुन्ना दोनों को हज़फ किया, और जीम का जो वाव है उसको भी हज़फ कर लिया। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी, तो इसी तरह बसजदा का जो हा है उसको भी हज़फ कर लिया अल्लामा इकबाल साहब ने। तो हुआ कभी, और ये हज़फ करना ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप हज़फ करें, आपकी जो ज़रूरत है, जिस बहर पर आपका लफ्ज़ आता है आप वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हुआ कभी, हुआ कभी, तो दा का हा हज़फ हो गया, और यहाँ पर हा जो है उस पर भी पेश है और वाह पर ज़बर है, तो यहाँ पर दाल हा वाव तीनों हरकत में आ जाते हैं। तो अलिफ जो हुआ का अलिफ है वो साकन ही है, और काफ पर ज़बर, और जो 2 चश्मी है होती है इसको भी हम तख्ती में शुमार नहीं करते, इसको भी हज़फ कर दिया गया। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी, इसी तरह जो हा है हुआ की उस पर पेश और वाह पर ज़बर आता है, हुआ हुआ कभी। तो दोस्तों 2 चश्मी है को भी तख्ती में शुमार नहीं किया जाता। आगे काफ पर ज़बर और बे के नीचे ज़ेर, इसके साथ जो ये है उसको हज़फ नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह कभी फ़ाइलुन पे आता है ना ये। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी, मुतफ़ाइलुन, तो ज़मीं से आने लगी सदा, तो ज़मीं से आ, तो का जो वाव है वो हज़फ हो गया, ते पर पेश आ गई। इस तरह ज़े पर ज़बर है और मीम के नीचे ज़ेर और साथ छोटी ये भी होगी, तो ज़मीं। क्योंकि हमारा जो चौथा हर्फ है मुतफ़ाइलुन में वो साकन है, तो यहाँ पर ये जो है वो साकन के तौर पर इस्तेमाल होगी, तो ज़मीं से आने लगी सदा। तो अलिफ मद्दा मैंने आपको बताया है 2 हरफ़ी इस्तेमाल होता है, से का याए जो है वो हज़फ हो जाएगा, और अलिफ मद्दा 2 हरफों के
बराबर है, जिसमें पहला मुतहर्रिक और दूसरा गैर मुतहर्रिक होगा। से आ लुन, ये लुन के वजन पे आएगा। तो जमी से आ मुतफा इलुन, ने लगी सदा, तो जमी से आ ने लगी सदा। तो ने का ये हज़फ हो गया, लाम जबर है उस पर, गाफ के नीचे जेर, और ये भी इसके साथ होगी क्योंकि चौथा हरफ बन रहा है, तो चौथा हरफ साकन है। सदा, सदा में स्वाद पर जबर है और दाल अलिफ दा, सदा, ने लगी सदा, मुतफाइलुन। ठीक, इस तरह आप एक एक हर्फ करके तख्ती करेंगे। अब दूसरे मिसरे पे आते हैं। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो तेरा का देखें, अब उन्होंने ते के नीचे, ते के बाद वैसे तो तेरा लफ्ज है ना, उसकी ये भी हज़फ की और अलिफ भी हज़फ हो गया। तेरा दिल मुस्तफा तो है इलुन, तो का वाव हज़फ कर लिया और है मुकम्मल है। सनम आशना, सनम का जो स्वाद है उस पर जबर है और नून पर भी जबर है, मीम। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है। अब देखें, सनम आशना नहीं हम पढ़ेंगे, तेरा दिल तो है सनम आशना। तो जब सनम आशना हम एक साथ पढ़ते हैं तो मीम जो है वो अलिफ के साथ मिलकर माँ की आवाज निकाल रही है। तेरा दिल तो है सनम आशना, सनम आशना। ठीक, तो यहाँ पर जो शीन माशना है, शीन अब अलिफ के बाद शीन दूसरा हर्फ भी साकन बनता है, इसलिए हम इसको मुतहर्रिक शुमार करेंगे। इसको हम इसके ऊपर कोई भी फर्ज कर लेते हैं, जेर जबर पेश कोई भी। तेरा दिल तो है सन माशना, तो शीन पर जबर हम फर्ज कर लेते हैं, माशना, सन माशना, मुतफाइलुन। तुझे क्या मिलेगा नमाज। अब तुझे को हमने तुझे पढ़ा, तुझे लफ्ज है ना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तो हम इसे तुझे पढ़ते हैं, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तुझे क्या। देखें मुख्तसर सा, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तो तुझे क्या मिलेगा नमाज में। जब तुझे खींच कर पढ़ेंगे तो फिर ये हज़फ नहीं होगा। यहाँ पर हम मुख्तसर पढ़ रहे हैं, खींच कर नहीं पढ़ रहे। तुझे क्या मिलेगा नमाज में। दोस्तों, अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो जो सिर्फ सीरियस हज़रात हैं वो रब्ता कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।